ज्यादा काम हमारे भोजन बनाने वाले, परोसने वाले, बर्तन धोने वाले, पानी पिलाने वाले करते हैं और पसीना बहा करके भी अपने संस्कृति को बचाने में हमारा सहयोग प्रदान करते हैं, सहभागिता प्रदान करते हैं और बहुत करीब से हमारे जनप्रतिनिधि जन इसको महसूस करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गोंडी भाषा के संरक्षण के लिए, गोंडी भाषा के संस्कृति के संरक्षण के लिए आवश्यक पहल करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा महासभा की ओर से कि 8वीं अनुसूची में गोंडी भाषा को शामिल किया जाए और आने वाले समय में पहुंचानी है। और जो हमारी भाषा है इसका हमें जतन करना पड़ेगा। अगर हम जतन करेंगे तो इसका अस्तित्व टिका रहेगा, हमारा अस्तित्व भी टिका रहेगा। हमारा अस्तित्व हमारे भाषा के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम हमारी भाषा भूल जाएंगे, हमारी संस्कृति भूल जाएंगे, तो आने वाले दिनों में लोग हमें आदिवासी कहना भी छोड़ देंगे। क्योंकि आदिवासियों की संस्कृति जो है ये पुरातन संस्कृति है और ये संस्कृति इतनी अच्छी संस्कृति है कि यह संस्कृति सीखने लायक है। इस दुनिया में और इस देश में जो भी कुछ आदिवासियों ने इस देश को दिया है, आगे जो बाहर से लोग आए उन्होंने अपनी संस्कृति यहां पर लाई। क्या हुआ? दहेज लिया, दहेज प्रथा चली, सती प्रथा चली। आदमी मरने के बाद उसके औरत को उसके चिता पे बिठा दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। इस तरह की कुप्रथाएं इस देश में चली। लेकिन आदिवासी संस्कृति में ऐसा नहीं है। आदिवासी संस्कृति में स्त्री पुरुष को समान न्याय है, स्त्री पुरुष की समानता है, कोई ऊंच नीच नहीं। लेकिन जो संस्कृति बाद में हमारे ऊपर थोपी गई उसमें ऊंच नीच है। उसमें स्त्री को कम दर्जा दिया गया है पुरुष से। स्त्री को एक वस्तु समझा गया है, उपभोग की वस्तु स्त्री को समझा गया है। लेकिन आदिवासी संस्कृति में स्त्री को कभी उपभोग की वस्तु नहीं समझा गया, उसको मान सम्मान दिया गया। जिस तरह जो संस्कृति हमारे ऊपर लादी गई उसमें अगर औरत का आदमी मर जाता है तो वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। उसको अपने बाल मुंडवा कर उसको पूरा जीवन में पहले बाल विवाह होते थे, बचपन में शादियां होती थी। अगर बच्ची की उम्र अगर 14 साल और 14 साल में अगर उसका आदमी मर गया तो 14 साल से उसको पूरा जीवन भर उसको विधवा का जीवन जीना पड़ता था, बाल मुंडवाने पड़ते थे। इस तरह का जीवन उन महिलाओं को जीना पड़ता था। लेकिन हमारे आदिवासी संस्कृति में शुरू से ही पुनर्विवाह की योजना है। अगर आदमी मर गया तो स्त्री को पुनर्विवाह करने का हक जो है वो शुरू से है, सदियों से है। तो इतनी अच्छी संस्कृति जो बाद में आई संस्कृति हमारे ऊपर लादी गई, हमने हमारी संस्कृति धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दी। हमारे गांव में हम